किसी ने कल को तुम्हारी कुछ शर्म ये कल किसी ने कल आके मुझे मारा पीछे से। जिस तरह स्पीकर साहब ने अपना फैसला दे के हाउस को एडजर्न किया है, उससे पहले हमारी मीटिंग हो चुकी थी आपस में, और हमने ये तय किया था कि स्पीकर ने जो आज खुद जो फैसला सर कल पार्लियामेंट में जो हुआ, जो कल वाक़या हुआ पार्लियामान में, ये पार्लियामान की तारीख का एक स्याह दिन था। इससे ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी और इससे ज़्यादा गलीज़ गालियाँ और गाली गलौज अपना ज़ुबान शर्मा जाए कोई एक लफ्ज़ मिलाने के लिए, उसको जितना भी कंडेम किया जा सकता करना चाहिए हमने किया है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया को हमने क्या तमाशा बना कर दिखाया है। तो अभी मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि अभी हम बैठे थे और इसी इशू पर हमने डिस्कस किया है और हमने एक प्लान किया और उस प्लान को इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा बिलावल साहब, सनाउल्लाह ज़हरी साहब इस वक्त साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पंजाब में भी नून लीग को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे या उनसे लोगों को लेंगे? इस किस्म के गलत इल्ज़ाम अब हम पे ना लगा रहे। सबसे पहले मैं इसलिए इधर आया हूँ, आप सब ने देखे टीवी स्क्रीन्स पे देखा जिस तरीके से तारीख़ में इस किस्म का वायलेंस, इस किस्म का हरकतें हुकूमती बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस जो आपके और इस मुल्क के हर शहरी की किस्मत के फैसले ले रहे हैं, उनका क्या रवायत था, उनका क्या बिहेवियर था और किस तरीके से स्पीकर साहब उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। इन इवेंट्स का मज़म्मत करने के लिए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब के साथ इज़हार यकजहती दिखाने के लिए आज मैं चैम्बर में भी आया था और हमने तफसील पे इससे बात किया कि ये हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू ड्रॉ द लाइन इन द सैंड, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और इंशाअल्लाह ताला इस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के प्लान क्या बनाए जी? इसके मुताबिक अपोजिशन मिलके प्लान बना रहे हैं आपके सामने। जो भी हम फैसला ले रहे हैं वो हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे और इस एक्शन के इट विल बी इक्विवेलेंट टू। अच्छा सर, वज़ीर आज़म साहब ने काबीना में भी यही कहा था कि टिट फॉर टैट, अपोजिशन को सख्त टाइम दिया जाए और एहतजाज किया जाए भरपूर, तो क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पे पड़ती है? वज़ीर आज़म साहब ऑब्वियसली इस मुल्क की मीशत को चलाना है, इस मुल्क की सियासत को चलाना है, इस मुल्क की हुकूमत को चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। शायद ये काम उसका जिम्मेदारी नहीं है, तो वो बच्चों की तरह अपना मिनिस्टर्स को हिदायत दे रहे हैं। हम सीरियस सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का सदर भी है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। जब वो बात कर रहा है तो पूरा अपोजिशन के लिए बात कर रहा है। एक जिम्मेदारी है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। आप जब जॉब पे जाते हो आपको पता है आपने अपना काम करना है। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हाउस में बात कर रहा है तो उसका एक मौक़िफ़ है और वो उस हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए, अपोजिशन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हुए अपना मौक़िफ़ फराहम कर रहा है। अगर उस पर हमले होंगे, अगर बजट बुक्स अपोजिशन के वज़ीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ फेंकेंगे तो इन वज़ीरों का हैसियत क्या रहेगा अवाम के सामने, दुनिया के सामने। हम जमहूरियत के लिए और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए समझते हैं कि अगर अपोजिशन की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ये जमहूरियत के लिए बुरा होगा। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक प्लान बनाएंगे और आप स्पीकर के खिलाफ तहरीक एक मिनट सर, ये तो हमें इतना मिली थी कि सर पाबंदी लगाई है। आप समझते हैं कि उसमें कुछ हुकूमती जो अरकान थे, जैसे आप तहफ़्फ़ुज़ात करेंगे, उनके नाम शामिल नहीं किए गए, तो स्पीकर के फैसले को कैसे देखते हैं जो आप पर पाबंदी? पहली बात तो आप स्पीकर से जाकर पूछें क्या ये फैसला करने का मजाज है।
ड्यूरिंग सेशन में ये कर सकता है। इसमें मोशन मूव करेगा स्पीकर इन हाउस, उसके बाद ये पाबंदी लगेगी, ऐसे नहीं कर सकता। आपने अंदर जाने की कोशिश की? मैं तो अभी अंदर से आया हूँ यार, किसी ने रोका नहीं आपको? किसे रोकना? देखिए मैं इसलिए बाहर आया हूँ कि वो बेचारे नौकर हैं, मुलाजिम हैं, ये बात फिर उन पे आ जाएगी, मैं इसलिए बाहर आया। सर जो 5 नाम है या 6 नाम है वही कल थे हंगामा आरई में, वही 7 यहाँ इसके अलावा भी? आप बैठे नहीं होते, आपने देखा नहीं, प्रेस गैलरी में देखा होगा आपने, उनका कोई एक बंदा भी, और ये तो मेरे ख्याल में शायद वो करना चाह रहे थे, इट वॉज प्लान्ड, और कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कि शहबाज साहब को तकरीर नहीं करने देंगे। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शुरुआत आपकी तरफ से हुई है अपोजिशन बेंचेस की। मजे वाली बात ये है कि मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस वक्त हुआ है कल, हाँ, स्पीकर चैम्बर में जब बात हुई है तो वहाँ पे डिसीजन ये हुआ था कि ये आप हमारे साथ बैठ के ये तय कर लें प्रिंसिपल कि आप किसी हमारे लीडर को कुछ बात नहीं करेंगे, कोई हुट नहीं करेंगे, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, हम आपके लीडर को इंटरप्ट नहीं करते, तो उससे बैकआउट कर गए। तो इसका मतलब है कि उनका ये मेरे ख्याल में सोच के बैठे हुए थे। शेख साहब आपकी नज़र में कौन से हुकूमती बेंचेस की तरफ से कौन सा बंदा था? मलिका जो है उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने, समझ वाली बात है कि मैं उस हाउस में था ही नहीं, मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी ने मारी होगी। आपकी तरफ से आप क्या समझते हैं कि शुरुआत किसने की है? हुकूमती बेंचेस की जानिब से शुरुआत करने वाला कौन शख्स था, कौन सा एमएनए था? मैंने बड़ी सीरियस बात की थी, आपने हंसी इस पे आपकी जवाब आपने हंस के ना कुछ कंफ्यूज कर दिया। तो सर आपकी नज़र में शुरुआत करने वाला कौन सा रुकन था ऐवान में? आपने देखा नहीं, जब मौसम में आए हैं शहबाज साहब तो हुकूमती वुज़रा, मैंने पहली दफ़ा, मैं 85 में पहली दफ़ा आया था पार्लियामेंट में, मैंने उससे लेके आज पहली दफ़ा देखा कि ट्रेजरी बेंच जो है वो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये मुझे इल्म नहीं है, या शायद ये होगा कि इसी हंगामे में बजट पास हो जाएगा, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? बजट का जो है वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, लोगों को पता है कि आप उससे कौन से आपने गुल खिलाए हैं, वो सब का। सर ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया कि यार होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। अब देखा ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं ओन करता हूँ, मेरा एक क्लिप चला, लेकिन किसी ने ये तकलीफ नहीं की कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। आपने कभी सोचा? वो चीज़ आपने नहीं चलाई, उसको आप छुपा गए। किसी बच्ची के ऊपर तशद्दुद करना, ये कहाँ का कल्चर है, ये कहाँ की इंसानियत है? और जिस वक्त मैं अगर उसको अपनी बेटी कहता हूँ या मैं बहन कहता हूँ, उसके ऊपर तशद्दुद होता है और मैं चुप करता हूँ, इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं कि मैं रिएक्ट ना करता। आपने मेरी गाली को पकड़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि साबका वज़ीर आज़म पर हाथ उठाया गया, एक सेनेटर पर हाथ उठाया गया, एक आपके मेंबर कौमी असेंबली और जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है इस जमात के मुस्लिम लीग, उन पर हाथ उठाया गया। अच्छा मैं खामोश रहता, चुप करके तमाशा देखना, ये आपका कल्चर पंजाब का कल्चर है कि हुकूमत की तरफ से कौन ऐसा बंदा जो जिम्मेदार है जिसकी वजह ये सारा जो है जिसने शुरुआत की है, जिसने शुरुआत की है, किसी एक को नामजद करें ना, जिसने शुरू किया। इसी में एक और सुनने के स्पीकर साहब ने जिन अरकान पर पाबंदी लगाई है, अली नवाज अवान भी उसमें शामिल है, मीर लश्कर साहब भी शामिल है और आप भी शामिल हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने उस पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है। जो स्टार्ट किया है ये सारी शरारत जो है, जहाँ से कि मार कुटाई शुरू हुई, जहाँ से कापियाँ शुरू हुई, पहले लोग तो सिर्फ नारेबाजी हो रही थी, वो अली नवाज अवान ने, और ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ नहीं है, असम्बली के रिकॉर्ड पर है, वीडियोस निकाले, उन पर टाइमिंग निकाले कि मेरे नारे जो जिस पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग किसी को माँ और बहनों को गालियां देंगे, जो खवातीन की तजलील करेंगे, उनको मैं बंदर भी कहूँगा और हर चीज़ कहूँगा, और वो डिजर्व करते हैं कि मैं उनको थैंक यू। वो उसमें थे और उसके अलावा बेशुमार लोग हैं, लेकिन मतलब है ये नहीं कि मैं कोई इन 3-4 लोगों को कह रहा हूँ, उसमें इनके बेशुमार लोग हैं। उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो देखे कि कौन कौन लोग हैं और शरारत शुरू कहाँ से हुई। शरारत जो शुरू की वो अली नवाज अवान ने शुरू की, जिसने गालियाँ दी और वो पूरे मीडिया पर मौजूद है। लिहाजा ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और वो पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करे कि इस डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन करना है, और साथ साथ ये भी फैसला करे कि इसमें कौन कौन से लोग हैं। और मेरा ये भी मुतालबा है कि स्पीकर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं
اور ان کی نااہلی، ان کی نالائکی اور ان کے باعث رویے کی وجہ سے آج جو پارلیمانی روایات ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں، لہذا ان کو فوری طور پر علی گور صاحب کہا جا رہا ہے کہ آپ علی گوہر جو ہیں آپ کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا ہے یہ سارا، اس پہ کیا کہیں گے؟ جو پابندی بھی لگ گئی ہے بھائی، اس کو تو سٹارٹ آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت شہباز صاحب کی اسپیچ شروع ہوئی ہے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے فوری طور پر وہ حکومت نے فوری طور پر پروٹیسٹ شروع کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے بینچ کے پاس آ گئے تھے ان کی سیٹ کے، اور ہم لوگ آگے کھڑے تھے، لیکن جب وزیر خزانہ نے اسپیچ کی تو وہ جو عمران نیازی صاحب ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہیں گیا اور نہ کوئی وزیر خزانہ، ہم نے اپنی سیٹس پر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ جب وہ ادھر آ جائیں گے، اور پھر علی نواز امان جو کہ گالیاں بک رہا تھا اور وہ شیخ رحیل اصغر صاحب کو مارنے تک آیا، تو آپ دیکھ لیں کہ سٹارٹ ادھر سے ہوا، اور وہ اس نے وہ کاپی مارنے کی بھی جو سٹارٹ ہے اس نے لیا۔ اور میں تو ایک منٹ پھر دوبارہ پلے کریں پلیز۔ دوبارہ کیا گیا، ہم پرامن طریقے سے یہ اجلاس چلانا چاہتے تھے اور ہم چلانا چاہتے ہیں۔